अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जी दिखाइए तस्वीर, ये देखिए जरा। ये तस्वीर बता रही है कि आज अगर नूरजहां दुनिया में होती तो बहुत खुश होती। वो अपनी पाक फौज की आला क़यादत को देखती कि हमारी फौज ने टैंकों के आगे, जी हाँ, टैंकों के आगे कैमरे फिट कर लिए। आपके इल्म में है कि आजकल पाकिस्तान में जिस तरह ऑडियो वीडियो कभी कमरजीत बाजवा आके बताता हमें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जी हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस मकसद के लिए पाकिस्तान में आया, जिस मकसद के लिए उसने हलफ उठाया, वो काम नहीं हुआ। बिल्कुल आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और फिर वहां पे वीडियो बनती है, वहां पे औरतों को बुला के उनकी वीडियो बना के ब्लैकमेल किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये चीजें कहां से आपको मैं दे रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे चल रही है कि आज हमारा जो मकसद था वो आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। घर में अमीर लोगों के कई बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा सहूलत मिल जाती है, वो बच्चे खराब हो जाते हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। आप देखें, अमूमन पाकिस्तान में ये खबर आती है कि ये अमीरों का बच्चा था, इसने फलां पे तशद्दुद किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, इसको इतनी आज़ादी दी हुई है। और यही हुआ कि हमने अपनी पाक फौज की जो क़यादत थी उनको इतनी सहूलतें दी, इतनी आज़ादी दी, मुल्क में जितना पैसा आता था सबसे ज़्यादा उन पर खर्च होता था। उसका नतीजा ये निकला कि ये बच्चे खराब हो गए। ये कंपनी बन चुकी है, लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, और ये कंपनी जो इस वक्त काम कर रही है वो आप सबके सामने है। सिर्फ आला क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फौजी तो आप सबके इल्म में है, जाने कुर्बान करते हैं। अब हुआ ये है कि आपको पाकिस्तान में कोई खबर नहीं मिलेगी आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता हो गया, गरीब के लिए कोई मेडिसिन सस्ती होगी। आपको खबर मिलेगी आज फलां की ऑडियो आ गई है, आज फलां की वीडियो आ गई है, कभी किसी जज की वीडियो आ जाती है, कभी आपने देखा कि इमरान खान की भी ऑडियो वीडियो चलाई जाती है। वजीर आजम हाउस महफूज नहीं है, फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वहां पे बताया जाता है जनाब कि इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, इसकी ऑडियो आई है। वजीर कानून आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाते, ऑडियो दिखाते। मरियम जो आज कह रही है कि मेरा या मेरे बाप का इस गवर्नमेंट से कोई तल्लक नहीं, केस तो सारे नून लीग के माफ हुए, आपका तल्लक नहीं, जज आपने खरीदे। सबसे पहले ऑडियो वीडियो का जो आप सबके इल्म में है कि ऐलान किया था वो थी यही मोहतरमा, जी मरियम नवाज ने कहा था कि हमारे पास ऐसी ऐसी वीडियो मौजूद है कि आप सोच भी नहीं सकते, बड़े लोगों की वीडियो मौजूद है। फिर ऐसी ऑडियो भी पकड़ी गई जिसमें ये राना सनाउल्लाह को कह रही थी कि उनको उनकी वीडियो दिखाकर तो उनको से अपनी मर्जी का फैसला लें। आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान किस हालत में पहुंच चुका है। अभी कहा जा रहा है कि एटमी असासे महफूज है। आप मुझे बताइए, एक खबर निकली है सोशल मीडिया पे, वो गलत नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो है। किसी से आपने पैसे लेने हो, आपके पास पल्ले कुछ भी ना हो तो कोई पैसे देता, मुझे बताइए। आपको बैंक कर्जा नहीं देता जब तक आपके पास कोई ऐसी जायदाद ना हो, जब तक आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी ना हो कि बैंक को पता हो कि मेरा कर्जा वापस मिल जाना। या तो आप जाएं बैंक में और आपको बड़े आराम के साथ बैंक कर्जा दे दे। ये मैं एक छोटे लेवल पे जो कोई बिजनेसमैन है उनकी बात कर रहा हूं। तो आप क्या समझते कि पाकिस्तान को उन्होंने वैसे ही कर्जा दे देना बगैर वजह कि वो इतना पैसा लगा रहे पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, इसमें जब आपको हकीकत का पता चलेगा तो सब कुछ जा चुका होगा। और ये डालेंगे इमरान खान के ऊपर कि IMF के साथ इमरान खान ने ये मुआहदे किए थे और हम मजबूर थे कि ये सब कुछ उसको दे देते, उनके हवाले कर देते। अभी कहा जा रहा है गिरवी रखा जा रहा है। तो ये जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। कभी आपका दोस्त आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये लिमिटेड कंपनियां बनी हुई है, ये शरीफ लिमिटेड कंपनी। आपने देखा कि कोई भी जिम्मेदारी मिलती है, कोई भी ओहदा मिलता है तो शरीफ जो इनकी फैमिली है उनमें मिलता है, साग डार भी इनका रिश्तेदार, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको बातें बता सकते। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में
महंगाई का जो तूफान आने वाला है, उससे अवाम का क्या हशर नशर होने वाला है। आज भी सोशल मीडिया पे इस तरह की ऑडियो वीडियो चल रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं, वो कह रहे कि इन्होंने गरीब एक नहीं रहने देना, इन्होंने गरीबों को मार देना, गरीबों ने खुद मर जाना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी कौम आज भी सोई हुई है, आज भी उनको कोई फिक्र नहीं, अपने मुल्क की कोई परेशानी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, और वो इसी चीज की तनख्वाह लेता है, और तो उसका कोई काम नहीं। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन लग जाए तो अदालतों में केस चले जाते। कोई इलेक्शन कमीशन जो चीफ है उसकी तौहीन कर दे तो उसको जनाब नाअहल करार दे दिया जाएगा, इस तरह की धमकियां दी जाती है। और वो आगे कह रहा है कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान में क्या होगा, मुझे बताइए। कि जिस काम के लिए आपको मुकर्रर किया वो आप काम करवा ही नहीं सकते। अब हरामखोर कल आया नहीं अदालत में, मेरी तबीयत खराब होगी। हरामखोर जब तेरी वीडियो बननी थी, जब तुझे उन्होंने औरतें सप्लाई की थी, तो वहां हरामखोरी नहीं करनी थी ना। वहां जाके तू गया, वहां जाके तू वीडियो बनवाई अपनी, तुझे पता भी नहीं चला। अब वो तुझे जो कहते हैं वो तुझे कुत्ते की तरह कहना पड़ता है, जैसे कि ठीक है जो आप कह रहे, क्योंकि एक वफादार कुत्ता उनका अब तो बना हुआ है, तू मुल्क का वफादार नहीं है। मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट पूछता है आप इलेक्शन, उसके पास जवाब ही नहीं। अब मुझे समझ आई कि मैं 8-9 माह से आपको ये बता रहा था कि ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, और लोगों का भी मैंने बताया, ये उनके ऐसे वो जुगाड़ में आ गया है कि उनके जो अपना कंपनी है वो जो कहेगी वो ये वही करेगा। अदालत ने ये तो कहा कि बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, मगर क्या फायदा उस वक्त का, जब गुजर जाए तो फिर अदालतें ऐलान करें कि जनाब आप ये करें। एक टाइम तो कौम का जाया हुआ, मुल्क का तो नुकसान हुआ। आप फौरी तौर पर ये ऑर्डर जारी कर सकते थे, ये जो अदालत है, कि जनाब आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। दूसरी तरफ अदालत में जो वो पंजाब का वजीर आला है उसका केस गया हुआ है, अदालत सोई हुई है। यहाँ पे कोई इतना बड़ा कोई मसला है कि उसके ऊपर पहले केस थे, उसने वो अहल नहीं इस चीज का कि वो पंजाब का वजीर आला बन सके। मगर अदालतें क्योंकि खुद मजबूर है और खुद परेशान है, क्योंकि कई जज भी ऐसे हैं जिनकी वीडियो उन्होंने बनाई हुई है। ये जाती तल्लकात की वजह से घरों में बुलाते हैं, अपने वहां गेस्ट हाउस में बुलाते हैं, इनको खवातीन सप्लाई की जाती है, और फिर आपके इल्म में है कि दिमाग जो खराब हो जाते हैं। आपको याद होगा हमारे क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी यहाँ इंग्लैंड में आए थे, उनको जेल भी हुई मैच फिक्सिंग की। उनको भी इसी तरह इन्होंने लालच दिया किसी ना किसी रंग में, और महंगी गाड़ियों में बिठाया, गरीब घरों के लड़के थे, और बाद में वो अपना भी बेड़ा कर के और जो उनकी टीम थे उसको भी नुकसान पहुंचाया, मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये चीजें हमारे पाकिस्तान में आम पाई जाती। मैं सिर्फ आपको आखिर पे ये बताना चाहता हूँ, ये इस वक्त जो लोग इमरान खान कर रहे, इस वक्त सबसे जरूरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बचाना है। और उसके लिए बगैर कुर्बानी के आप पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। ये लिमिटेड कंपनियां जितनी बनी हुई हैं ये पाकिस्तान को लूट रही है और पाकिस्तान का नुकसान कर रही है, और बाद में कुछ जिम्मेदारी नहीं कबूल कर। तो आपने खुद ये फैसला करना, आपने उस मुल्क में रहना है। जब आप अपने घर में बैठ के अपने फैसले नहीं कर सकते तो फिर घरों की बर्बादी शुरू हो जाती है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम आप देखते रहे। शुक्रिया।